नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे कबूल करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितने भी प्रश्न हैं आपके लव मैरिज के रिगार्डिंग, आपके ऑफिसर बनने के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग, सबकी जानकारी भी रखी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को और इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को इंडिकेट करता है। इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट पर डायरेक्टली वर्क करने जैसी आदत देखने को मिलती है, क्योंकि चुस्ती, स्फूर्ति, उत्साहित होकर काम करने की कार्य प्रणाली यहाँ देखने को मिलती है। पेशेंस की कमी होने के कारण बहुत बार बहुत सारे कार्यों में बीच में फंसते हुए, अटकते हुए देखने को मिलते हैं और उन्हीं सारी चीजों के कारण जो भी स्ट्रेसेस क्रिएट होता है, तो माइंड लाइन पे इसी कारण से हल्का फुल्का सा प्रेशर लगातार दिखाई दे रहा है, जो मेंटल डिस्टर्बेंस का कारण बन रहा है। इस तरह की शॉर्ट फिंगर में एनर्जी बहुत हाई होती है, डोमिनेटिंग टाइप का नेचर पर्सनैलिटी भी हो जाता है, मैनेजमेंट भी अच्छा हो जाता है। सिर्फ इसकी खराब बात यह है कि बिना सोचे समझे यहाँ कोई भी काम आप करने जाएंगे या कोई निर्णय लेंगे या कोई बात भी कह देंगे, तो यहाँ आपको मेंटल स्ट्रेस के साथ में आउटर मार्क्स के ऊपर में आड़ी रेखा भी मौजूद है, जो कोर्ट कचहरी के मामलों को भी बतलाती है। इस रेखा में आवेश में किए गए काम के द्वारा जो नुकसान होता है वो देखने को मिलता है। तो जल्दबाजी, हड़बड़ी, बिना सोचे समझे आवेश में इन सब तरह के कार्यों से अपने आप को अगर आप दूर रखेंगे, तो किसी तरीके का मेंटल स्ट्रेस, प्रेशर, एंजाइटी और इस तरीके से खासकर कोर्ट कचहरी जैसे मामले देखने को नहीं मिलेगा। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक जारी है, जिसके कारण यह कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट, ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी इंडिकेट करता है। सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, काम निकलवा सकने की क्षमता, इस तरह की मरकरी लाइन में भी, क्योंकि इंटेलिजेंसी और आईक्यू लेवल ये अच्छा इंडिकेट करता है। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण बिजनेस लक और इन्वेस्टमेंट के थ्रू बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी को बतलाता है। तो कोई भी जोखिम उठाने से, नया काम करने से या संघर्ष करने से आप जैसे जातक पीछे हटते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली, काइंडली, हॉस्पिटैलिटी देगी, लेकिन फैमिली से हल्का सा डिस्टेंस खासकर यहाँ पर सोच विचार को लेकर के कर देने वाली रहेगी। इस कंडीशन में फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ी अनबन, मतभेद, सोच को देखने को मिल जाती है। फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ डेवलप ठीक जा रहे हैं और फेलेंजेस भी डेवलप अच्छे हैं, इंटरनल मार्स की स्थिति भी अच्छी है, शुक्र भी अच्छा है, तो मेजर हेल्थ इशू या ट्रबल ये नहीं देगा। ये जो एक बहुत बड़ी आप रेखा देख रहे हैं, सिर्फ ये कष्टकारी साबित होने वाली है और दूसरा हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम ये रेखा आपको देने वाली है। बाकी इसके अलावा मेजर हेल्थ का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शुक्र संजीवनी का कारक होने के कारण आपको हर तरह के हेल्थ इशू से या लाइफ में डिस्टर्बेंस से रिकवरी करवा देंगे। फिजिकली एक्टिव आपको यहाँ पर मार्स रख देने वाले रहेंगे। बस ये दो जो समय है ये ज्यादा नेगेटिव है, इसका यहाँ प्रिकॉशन करना जरूरी है। थंब का जो साइज है वो यहाँ पर शॉर्ट कैटेगरी में है, लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग होके रखा हुआ है। 90 डिग्री का प्योर एंगल लिया हुआ है, जो जिद्दी किस्म की प्रवृत्ति को बतलाता है। जो सोच लिया, जो ठान लिया, वो करके दिखा सकने की क्षमता इस तरीके के थंब में होता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना को ये बढ़ा देता है। इसीलिए इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बात भी क्लियर कट याद रख पाने में आप जैसे ज्यादा तक सक्षम होते हैं। और अगर कहीं इमोशनल हर्ट हो गया या ईगो हर्ट हो गया, तो वहां पर अड़ करके काम करते हुए देखने को मिलेंगे। तो अड़ी किस्म की प्रवृत्ति ये देता है। सीधी खड़ी रेखा तर्क वितर्क करने की क्षमता अच्छी इंडिकेट करता है। 100% ये ऑफिसर बनने का निशान है। इस तरह के थंब में सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर पाने की क्षमता, सभी तरह के नेगेटिव सिचुएशन, एनवायरनमेंट को प्रेशराइज, यहाँ पर एनवायरनमेंट को हैंडल करने की क्षमता, लोगों से काम करा सकने की योग्यता इस तरीके के थंब में आती है, क्योंकि यह जो स्ट्रॉन्ग थंब हुआ है लीडरशिप क्वालिटी और मैनेजमेंट क्वालिटीज को इनहेंस करता है। यव का साइन भी यहाँ पर डेवलप अच्छा जा रहा है, जो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस जैसी चीजें इंप्रूव करने के साथ में आपको मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देने वाला रहेगा। तो जितना ज्यादा आप अपने अंदर की आवाज सुन के काम करेंगे, थोड़ा समय लेकर के निर्णय लेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल पे जाएंगे, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पर ध्यान नहीं देंगे, तो उतना ज्यादा एक्यूरेसी आपके सभी डिसीजन प्लानिंग एक्शंस में देखने को मिलेगा। क्योंकि सबसे ज्यादा सेकंड फैलेंज ही आपका डेवलप है, जो तर्क वितर्क कर पाने की क्षमता को बतलाता है। और बस आपका लॉजिक एक बार सेटिस्फाइड होना चाहिए, फिर आप बड़ी आसानी से किसी बात को मान पाने में, कोई भी काम कर पाने में सक्षम रहेंगे।
इसीलिए यहाँ सीधी खड़ी रेखा सामने वाले को टिकने नहीं देती है, इतनी अच्छे तरीके से तर्क वितर्क कर पाते हैं। और यही सारे कॉम्बिनेशन जब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या इंटरव्यू में अवेलेबल होता है तो सक्सेस 100% मिलता ही है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में आया है, जिसमें शारीरिक मेहनत की वजह मानसिक मेहनत अच्छे से हो पाती है। और लोअर जोन आपका डेवलप काफी ज्यादा अच्छा है, तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन की भी आपके अंदर में कोई कमी नहीं है। सबसे ज्यादा वीक जोन आपका जा रहा है मिडिल, तो आपको फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा सा इनहेंस यहाँ पर करना चाहिए, क्योंकि मार्स की एनर्जी यहाँ पर नेगेटिवली इन्फ्लुएंस होना शुरू हो रही है। ये आपको, अगर आपने फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा प्रेफर नहीं किया, जैसे कि जिम, योगा और तमाम तरह के शारीरिक यहाँ क्रियाकलाप, तो यही कॉम्बिनेशन आपको हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम देने के साथ में इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एग्रेशन भी देना शुरू कर देगा। फिर जिसके बाद में फोकस या डिवोशन, डेडिकेशन जैसी चीजों की कमी हमें देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए इस कंडीशन में अपने मार्स की एनर्जी को अच्छा करने के लिए सबसे पहले तो पसीना बहाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मेंटली, इमोशनली और फिजिकली ये तीनों लेवल पे आपको काफी ज्यादा पॉजिटिव करता चला जाए। जुपिटर माउंट के ऊपर में जब इस तरीके से क्रॉस का साइन अवेलेबल होता है, लव रिलेशन के लिए ये काफी ज्यादा पॉजिटिव साइन है, सक्सेस आफ्टर मैरिज का साइन है, और एक रॉयल लाइफ पार्टनर मिलने या रॉयल लाइफ आफ्टर मैरिज होने का प्रोमिनेंस साइन यह होता है। हमें सिर्फ मार्स की एनर्जी को अच्छा करना है, उसके बाद में ये साइन आपको दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति, मैरिड लाइफ की रिगार्डिंग, फैमिली लाइफ की रिगार्डिंग, आनंद, सुकून और प्लेजर फुलफिलमेंट की रिगार्डिंग देना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी इस तरह की रेखाएं बनाती है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहा जाता है, जो कभी भी छोटी सोच, छोटी नियत इंसान की होने नहीं देती और हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल देने के कारण ये रेखा कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन करती है। तो कभी भी अपने थिंकिंग, डिजायर, ड्रीम से यहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। बड़ी सोच, बड़ी नियत रखने के साथ में कभी भी अंतिम परिणाम की परवाह भी नहीं करनी चाहिए। तो ये जुपिटर सभी तरह की चीजें देना शुरू करते हैं, जिसके बिहाफ पर आपको एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस आपके करियर में, आपके फैमिली लाइफ में, आपके तमाम तरह के रिक्वायरमेंट्स में, यानी कि प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज में देना शुरू कर देते हैं। अब जैसे यहाँ अपर लेवल पे एक फिश साइन का कॉम्बिनेशन आना तकरीबन शुरू हो रहा है। ये साइन तभी बनता है जब बहुत बड़ी अथॉरिटी किसी भी व्यक्ति को मिलने वाली होती है कपल ऑफ ईयर्स में। तो ये साइन इस बात को बतलाता है कि सभी तरह की क्वालिटी ऑफिसर बनने की या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की या लीडर बनने की आपके अंदर है, आ रही है। ये चिन्ह जैसे जैसे और मजबूत होता जाएगा तो पावर, पोजीशन और अथॉरिटी सोसाइटी में स्टेटस को इंक्रीज कर देने वाला रहेगा। ये जुपिटर आपका जिस तरीके से है, साफ रूप से बतला रहा है कि आपको प्रोफेशनल लाइफ में एक्सट्रीम प्रोग्रेस और ग्रोथ कपल ऑफ ईयर में होने वाला है। कपल ऑफ ईयर का यहाँ तात्पर्य है अप्रोक्स 36। मैरिड लाइफ की केस में थोड़ा सा जैसे कि मंगल की एनर्जी क्या डिस्टरबेंस देगी, ये जितनी भी आप रेखा देख रहे हैं, ये ओरिजिनेट जो हो रही है ये पूरा का पूरा मार्स जोन से हो रही है। मार्स जोन आपके यहाँ पर फिजिकल बॉडी को, आपके टेम्परामेंट को, आपके इमोशनल जो ट्रबल होते हैं उसके बिहाफ पे जो हम बातें कह रहे हैं, थॉट प्रोसेस जनरेट हो रहे हैं, देन आफ्टर आपके फ्यूचर के स्ट्रेस को इंडिकेट करने वाले होते हैं। जब इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा नेगेटिव होने लगती है तो सभी तरह के ऐसे कारण उत्पन्न होने लगते हैं जिससे हम अपने मैरिड लाइफ में, फैमिली लाइफ में एंजॉय नहीं कर सके, ध्यान नहीं दे सके। तो इसकी एनर्जी ठीक करने के लिए जो जो प्रिकॉशनरी मेजर या रेमेडी है वो आपको भेजे जाएंगे। बस एक बात का यहाँ पर टेक्निकल रूप से ये ध्यान रखिएगा कि मार्स को अगर लॉजिक मिल जाता है तो यहाँ पर किसी तरह की नेगेटिविटी हावी नहीं हो पाती है, यानी फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन और काम का बिगड़ना, रुकना, ये सब चीजें फिर देखने को नहीं मिलता है। तो यानी कभी भी आधे अधूरे ज्ञान पर, आधे अधूरे बात पर, आधे अधूरे सोच पर काम मत करिएगा, ना कोई निर्णय लीजिएगा, ना कोई बात करिएगा, ना कोई एक्शन करिएगा। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, प्रॉपर इन डेप्थ जा करके जब जब आप कोई एक्शन लेने जाएंगे आपको यही लाइन सफलता दिलाना शुरू करेगी। दूसरा, फिजिकल बॉडी पे क्यों काम हमें करना है, ताकि हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। फिजिकल बॉडी पे काम करने के अतिरिक्त डोपामिन रिलीज होने लगता है और वो डोपामिन फिर हमें पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ अग्रसर करने लगता है। इसीलिए इस कंडीशन में ज्यादा लंबे समय बैठना नहीं है, आलस्य में नहीं रहना है, टाल मटोल में नहीं रहना है, एक्टिवेट करना है अपने बॉडी सिस्टम को। तीसरा, इस कंडीशन में आपको लगातार हनुमान मंदिर जाना चाहिए। हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं, दिया जरूर
हनुमान मंदिर में जलाना चाहिए, ताकि यहाँ पर हमें मार्स की पॉजिटिव एनर्जीज ग्रैब हो सके, बल बुद्धि विद्या का उपयोग हो सके, डिवोशन डेडिकेशन किसी भी काम के प्रति बढ़ सके। और मार्स ही है जो गोल अचीवमेंट को भी इंडिकेट करता है, तो तमाम तरह के डिजायर्ड गोल हमें मिलने में और ज्यादा हेल्प हो, तब ये जुपिटर को पूरा का पूरा सपोर्ट करेगा, और फिर ये जुपिटर आपको नाम ख्याति सम्मान का मोहताज होने नहीं देगा। इतना जब प्रोमिनेंट साइन लेकर के जुपिटर बैठता है तो यह नॉर्मल लाइफ इंसान की होने नहीं देता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने की तरफ अग्रसर करता है। तो ये जुपिटर की काफी अच्छी ब्लेसिंग्स है, और इन्हीं कारणों से आप बहुत सारे लोगों की मदद भी कर पाएंगे। इसीलिए इस तरह की अपर पोर्शन की एम्बिशन लाइन भी मौजूद है, जिसमें व्यक्ति सोसाइटी को, एनिमल्स को, अपने से जुड़े लोगों को काफी अच्छा सर्व कर पाते हैं, न्याय दे पाते हैं। सैटर्न माउंट की एनर्जी भी आपकी कुल मिलाकर के ठीक यहाँ पर जा रही है, और इस सैटर्न माउंट के ऊपर में बायफोर्क का साइन कभी भी अपॉर्चुनिटी या पैसों की कमी होने नहीं देगा। ऊपर की तरफ से भी जब कोई रेखा आती है तो ये न्याय दिलाने वाली रेखा होती है, जिसमें ऐसे जातक अन्याय ज्यादा सहन नहीं कर पाते। सैटर्न की यही एनर्जी आप जैसे जातकों के जीवन में उल्टा न्याय देने लगती है। इसीलिए ओल्ड एज एक्सट्रीम कंफर्टेबल होता है, क्योंकि सभी हिसाब किताब वहां पर पूरा हो रहा होता है। जो चीज हक का है वो उल्टे पंख वापस चल करके आएगा। और दूसरा, इसके सपोर्ट में जो लाइंस अवेलेबल है, खासकर ये इन्हें विद्या रेखा कहते हैं, तो आपके सजेशन, एडवाइजेस, गाइडेंस दूसरों के भी बहुत ज्यादा काम आएंगे। अब यहाँ पर ओवरऑल लक कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो ये लक सबसे अच्छी मानी जाती है जो मून से स्टार्ट होती है। इसमें 4 चंद तब लगता है जब ये सैटर्न तक पहुंच जाए, जो कि नहीं पहुंच पाए, लेकिन यहाँ पर दूसरी रेखा है जो पूरी की पूरी सैटर्न पर पहुंची है। इसका तात्पर्य होता है अपग्रेडेशन इन करियर। मून लक लाइन में हमारे मन के अनुसार हम काम करना शुरू करते हैं, मन की इच्छा के अनुकूल प्रयत्न प्रयास करना शुरू करते हैं, जिसके बाद में हमें बाहरी दुनिया लोगों का, आपके मदर का और अननोन पीपल का भी काफी ज्यादा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। ऐसे मल्टीपल बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं जो जन्म स्थान से दूर यहाँ बहुत ज्यादा तरक्की को और पार्टनर के आने के बाद काफी ज्यादा रॉयल और कंफर्टेबल लाइफ को इंडिकेट करता है। अब ये रेखा जो चल रही है इसमें संघर्ष बहुत ज्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है आफ्टर 35। ये पहली रेखा आई जो आपको धन हानि देगी। 36 से 38 का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्योंकि सबसे मेजर ट्रबलिंग लाइन इसी समय है। फैमिली के रिगार्डिंग, आपके हेल्थ के रिगार्डिंग, आपके करियर फाइनेंस के रिगार्डिंग और मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग पूरा ये स्ट्रगल लेकर के बैठी हुई है। इस रेखा में 3 ऑप्शन क्रिएट होते हैं, डिवोर्स होने के, एक्सीडेंट होने के या मेजर हेल्थ इशू आने के, जिसके कारण पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो। अगर आपके पाम में ये सपोर्टिव लाइन नहीं होती तो इसका असर आपको बहुत गहरा यहाँ पर पड़ जाता, लेकिन ये सपोर्टिव लाइन है जिसके कारण आप इन सब कष्ट से सरलता से निकल जाएंगे। और जो अभी मार्स के प्रिकॉशन बताए बस उस पर ध्यान रखना है, तो ये ऑटोमेटिकली सभी तरह के नेगेटिविटी डिसॉल्व कर देगा। किन देवी देवता की आराधना करनी है ये भी आपको भेजा जाएगा। तो ये समय आपका ज्यादा कष्टकारी है, और उसके बाद में ये भाग्य रेखा यहाँ पर अराउंड 43 में आकर के रुक गई। इसका तात्पर्य यह है कि आपके करियर में होने से अर्निंग कैपेबिलिटी हो गया या पावर पोजीशन हो गया, उसमें चेंजेस आए। तो ये सब तरह की चीज़ें 40 की एज में आएगी, क्योंकि ये लक लाइन सीधे सैटर्न तक पहुंचते हुए जुपिटर को देख रही है। तो इसका सीधा तात्पर्य है कि पैसा और संतुष्टि तो रहेगा, लेकिन खुशी, आनंद और पावर जो आप देखेंगे उसका एक जो अनुभूति है वो यहाँ पर बड़ा बेहतरीन देखने को मिलने वाला है। तो इसीलिए ये सैटर्न की ब्लेसिंग ही है, और ये सैटर्न आपको मेहनत कर्म का पूरा परिणाम देंगे, थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आपके साथ अन्याय किसी भी विषय में होने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पर आपके इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को मेंटेन रखना है, और खुद से अधिकतर गलती ना हो। जैसे कि यहाँ पर जो गलती होती है सैटर्न के केस में वो होती है टाल मटोल, आलस्य, और दूसरों के साथ न्याय नहीं कर पाना, नीयत खराब हो जाना। ये सब तरह की चीज़ों से बचेंगे तो और एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस, पावर, मनी जैसी चीज़ें आप अपने लाइफ में और जल्दी अर्थात देख सकेंगे। लूप ऑफ सीरियसनेस की आकृति थोड़ा भीड़ से आपको अलग करेगी, एकांत में लेकर के बहुत बार जाएगी और सेल्फ डेवलपमेंट करवाएगी। इसीलिए आपको दिन भर में खुद के लिए ज़रूर ऐसा समय निकालना चाहिए, चाहे आधे घंटा हो या 1 घंटा, जिसमें आप खुद के ऊपर ध्यान दे सकें और खुद का कोई भी काबिलियत या इच्छा, मनोकामना या इंटरेस्ट को फॉलो कर सकें। तो ये कॉम्बिनेशन आपको मूड स्विंग, आइसोलेशन, लोनलीनेस, सैडनेस जैसी चीज़ें ज़्यादा होने नहीं देगा।
सन की एनर्जी भी आपके पाम में अच्छी है, और सन लाइन जब किसी की इतनी अच्छी होती है तो फादर के बहुत ज़्यादा पुण्य लगते हैं। फादर बड़े यहाँ पर अच्छे अर्थात कर्म किए हुए, चरित्र मेंटेन किए हुए और अपने से बड़ों को सर्व किए हुए देखने को मिलते, तो उनके भी पुण्य यहाँ पर आकर के लगते हैं। तो काफ़ी जो एथिक्स है आपके अंदर में, या आपका जो नेचर है, उसमें आपके पिताजी के बहुत सारे गुण जो है दिखाई दे रहे हैं। अब यही सूर्य यहाँ पर पिता के बाद में आपको सरकारी नौकरी, इज्जत मान सम्मान, रॉयल्टी, वेल्थ, इन सब चीज़ों को बतलाते हैं। और अब यहाँ पर दो साइन फॉर्म होने जा रहा है। पहला साइन जो है वो बिल्कुल मार्स के सपोर्ट में आया है, जिसका मेन डायरेक्शन है सैटर्न। मार्स से कंपटीशन, सैटर्न है परमानेंट सेटलमेंट। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन आपको, जब तक आप एक हाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक नहीं कर लेते हैं या बड़े स्तर पर विराजमान नहीं हो जाते हैं, ये रेखा आपको संतुष्टि नहीं देने वाली है। इस रेखा के बिहाव पर जो फॉर्मेशन हो रहा है वो हो रहा है रेक्टेंगल का। ये फॉर्मेशन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट को, एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस को और मल्टीपल प्रॉपर्टीज ऑन करने की योगों को इंडिकेट करने लगता है। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा लाभ है वो है फॉरेन से रिलेटेड। तो इसीलिए आपको फॉरेन से रिलेटेड किसी भी तरह का डिज़ायर है वो डेफिनेटली यहाँ पर फुलफिल होगा। कब होगा ये अभी हम लाइफ लाइन और लक लाइन पे, माइंड लाइन पे जज करेंगे। दूसरा जो फॉर्मेशन बनने जा रहा है वो है आपका फिश सिंबल का, जो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग अभी होने वाला है। ये साइन कुलदीपक बनाता है, जिसका सीधा तात्पर्य होता है घर परिवार में सबसे ज़्यादा समृद्ध या रईस। जब किसी के नाम के बल पे दूसरों के काम होने लगते हैं, जब घर परिवार में कोई ऐसा इंसान निकल जाए जिसके भी आप में फैमिली या कुल में सिक्योरिटी आ जाए, जब काफ़ी ज़्यादा जैसे जो लीनिएज स्ट्रगल होता है वो यहाँ पर गैप हो जाए, तो इस तरह का साइन आ जाता है जिसमें लिमिटलेस सक्सेस को ये कन्फर्मेशन दे रहा होता है। 40 के बाद में जो लक लाइन चेंज हुई है और अप्रोक्स 44 के बाद में जो लक लाइन एक स्टेबली आगे की तरफ बढ़ी है, ये साफ रूप से बतला रही है कि आपका करियर बहुत लंबा है और आप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। इसीलिए ये साइन यहाँ पर बन रहा है। इस सन को सिर्फ एक चैलेंज देखने को मिल रहा है, वो है मल्टीप्लिसिटी। ये जब इस तरह की मल्टीपल लाइन्स आने लगती है तो ये हर चीज़ में इन्वॉल्व करना, हर तरफ एनर्जी डाइवर्ट करना शुरू कर देती है। तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, तनावपूर्वक स्थिति, अपने आप को सही प्रूफ करना, 10 जगह हाथ आजमाना, ये सब चीज़ों से आपको दूर रखना होगा। तब जाके ये सन क्रिस्टल क्लियर, विजन क्लियर और देन आफ्टर गोल अचीवमेंट देना शुरू करेंगे, अर्थात बेफिजुल की भागादौड़ी जीवन में खत्म हो सकेगी। मरकरी की एनर्जी में सिर्फ एक लाइन अवेलेबल है, तो दूसरों को प्लीज करने की आदत यहाँ पर नहीं होती है, लेकिन सही मार्गदर्शन देना इस मरकरी में हमेशा देखने को मिला है। जो चीज़ सही है उसको सही बोलना, जो चीज़ गलत है उसके बिल्कुल खिलाफ ही रहना। ये कॉम्बिनेशन एक सिंगल लाइन मरकरी इसलिए देता है क्योंकि एट द एंड मरकरी को यहाँ पर वेलफेयर करवाना है, अपना भी और दूसरों का भी। तो ये बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होकर के चलने की लाइन होती है, जिसमें क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी भी बिल्ड होता जाता है जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है। इसीलिए इस रेखा में हमेशा इन्वेस्टमेंट करना, इंडिपेंडेंट वर्क, साइड वर्क हो गया या बिजनेस हो गया करना, किसी तरीके का सर्विस प्रोवाइड करना काफ़ी फ्रूटफुल होता है, क्योंकि आप जैसे जातकों का नाम, ख्याति या सफलता आपकी काबिलियत के बल पे मिल रहा होता है। तो ये लाइन हमेशा आपको लर्निंग हैबिट देगा, हमेशा नई नई चीज़ें सीखना, नई नई चीज़ें जानना, नए नए जगह जाना, नए नए तरह के एक्सपीरियंस लेना। इसीलिए कभी भी आप किसी भी विषय को लेकर सीखना और क्यूरियोसिटी बंद नहीं करने वाले हैं इस लाइन के कारण। अंततः यही वो लाइन है जो रेगुलर इनकम भी आपके जीवन में रेंटल लेवल पे जनरेट करके देगी। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लटी रोमांटिक नेचर भी बिल्ड करती है। हार्ट लाइन में कोई ऐसी बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, कुछ इमोशनल सेटबैक लाइंस जरूर अवेलेबल हैं। इस तरह की रेखा में जब इमोशनली हर्ट होते हैं तो ये रेखा डेवलप होती है, और ये जैसे कि एक तो अवेलेबल यहाँ पर आपकी 32 से 33 के मिड में ही हो रही है, तो थोड़ा सा स्ट्रेस यहाँ पर रिलेशन को लेकर के, इनसिक्योरिटी को लेकर के रहने वाला है। इसके बाद में ये वाली जो रेखा है, खासकर मार्स लाइन, ये आपको बीमारी देने वाली है हाई ब्लड प्रेशर का, और वो भी अप्रोक्स 40 के इर्द गिर्द आते आते। इसके बाद की कुछ जो एक दो और रेखाएं हैं, ये 44 के एज में और 48 के एज में आपको और इमोशनल ट्रबल दे सकती है, अगर किसी पर डिपेंडेंट होकर के इन्वेस्टमेंट किया है, काम किया है, किसी के भरोसे अगर चले हैं।
अदरवाइज ये जो आपकी हार्ट लाइन है ये पूरी की पूरी स्मूथली आगे बढ़ रही है और बिल्कुल जुपिटर और सैटर्न के मिड में आके रुकी हुई है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड यह बनाती है। वर्कोहॉलिक जुपिटर की हाफ एनर्जी के कारण बनाएगा, थोड़ा सा हिडन सीक्रेटिव सैटर्न की हाफ एनर्जी से बनाएगा। प्लेजरस लवर भी बनाएगा तो डिवोशन, डेडिकेशन भी दूसरे के प्रति देगा। तो इस कंडीशन में एक्सट्रीम इमोशनल, एक्सट्रीम सेंसिटिव या एक्सट्रीम प्रैक्टिकल कोई नेचर नहीं होता, ये बैलेंसिंग नेचर इंडिकेट कर रहा होता है। जैसा सामने व्यक्ति है उस हिसाब से वैसी यहाँ पर आचार व्यवहार स्वभाव है। मार्स का ये कनेक्शन मांगलिक योग का भी निर्माण करता है, इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा सा लेट मैरिज होते हुए भी देखने को मिला है। अब जो लाइफ लाइन है इसमें लगातार प्रोग्रेस लाइन निकलने के कारण क्वालिटी ऑफ लाइफ 21 के बाद काफ़ी इन्हेंस होना आपकी शुरू हुई और इसके बाद में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर झेलना यहाँ से आपने शुरू किया। जब किसी का मस्तिष्क बहुत अच्छे से फंक्शनिंग कर पाता है, यानी लर्निंग और लर्निंग का यूटिलाइजेशन, तो स्ट्रेट और लॉन्ग माइंड लाइन देखने को मिलती है। अंततः बायफोर्क का साइन भी बनता है और ये कॉम्बिनेशन साइकोलॉजिकल, फिलोसफिकल स्ट्रॉन्ग व्यक्ति को बनाता है। आउटर मार्स के कनेक्ट होने के कारण सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सनैलिटी डेवलप करता है, जिसमें विपरीत परिस्थिति माहौल का सामना हिम्मत से कर जाते हैं। और डिक्लाइनिंग माइंड लाइन क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी और डे ड्रीमिंग टाइप का नेचर देता है, जिसमें एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट पर इजीली ट्रांसफर हो रहे होते हैं, इसलिए अपना खुद का सेल्फ मेड प्रोफेशन या इंटरेस्ट बेस्ड वर्क जरूर करते हुए देखने को मिलते हैं, जो मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग या वर्किंग कैपेबिलिटी का साइन होता है। अब इस माइंड लाइन में जो हमने शुरुआत में बात की कि राहु का प्रभाव, ये जो गड्ढे बनते हैं या छोटे मोटे ये सब आप रेखा देखते हैं, ये सब इल्यूजन बड़ी ज़्यादा देते हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के कारण भागा दौड़ी बहुत ज़्यादा होती है, सुकून शांति की अनुभूति यहाँ पर कम होती है। चीज़ें बहुत कुछ चाहिए, बहुत बड़ी चाहिए, नो डाउट, लेकिन ये राहु रेखा इतना भ्रमित करती है, कंफ्यूजन और डाउट क्रिएट करती है कि कहीं पर भी फोकस हमारा या कंसंट्रेशन बिल्ड नहीं होने देती है। सैटर्न माउंट के नीचे तो यह करियर के रिगार्डिंग हमेशा डिस्टर्बेंस को या चैलेंजेस को देती है। सन माउंट के नीचे भी ये लाइन अवेलेबल है तो आपके भविष्य को लेकर के ये चिंताओं को बढ़ावा देगा। ये सब बेकार की रेखाएं हैं, इसको शांत करना पड़ता है भ्रामरी योगा के द्वारा, यह शांत होने वाला रहेगा। अब इसके बाद में कुछ और रेखा यहाँ से निकली हुई हैं, ये सब रेखाएं आपके अर्निंग कैपेबिलिटी को इन्हेंस करने आफ्टर 44 आने वाली है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो रिलेशन के रिगार्डिंग जो प्रेशर है ये रेखा जरूर से देती है और ये चीज़ से आप जो है तकरीबन 27 से 29 के मिड में निकले हैं। सपोर्टिव लाइन आपके पाम में हमेशा से चला है, लेकिन एक बहुत अच्छा सपोर्टिव लाइन जिसे गार्डियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन कहते हैं, ये यहाँ पर आपको 31 के बाद में आकर एक्टिवेट हुआ है। कुछ और रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो यानी इस पीरियड में आपके जीवन में सबसे ज़्यादा संघर्ष दिखाई दे रहा है 31 से लेकर अराउंड 37 के एज के मिड में। अब ये जो संघर्ष है इससे बचने के लिए हमें मार्स रेमेडी ही करना है, क्योंकि ये सब लाइफ लाइन को सबसे पहले डिस्टर्ब कर रहा है और लाइफ लाइन का तात्पर्य होता है आपका हेल्थ, आपका भविष्य, आपकी लाइफ एनर्जीज, किस काम को किस तरीके से कर पाते हैं, कितनी एनर्जी के साथ में। ये रेखाएं एनर्जीज को वीक करती हैं और फ्यूचर के रिगार्डिंग स्ट्रेसेस रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर जो ये रेखा होकर के आ रही है ये इसका कनेक्शन मार्स से भी है और शुक्र से भी है, इसलिए फैमिली के रिगार्डिंग स्ट्रगल भी यहाँ पर आपको फेस करना पड़ सकता है। तो ये ज़्यादा ट्रबलिंग पीरियड 33, 35, 37 जैसे एजेस में दे रहा है और ये लाइन बिल्कुल प्रिकॉशन देगी, लेकिन तब भी थोड़ा बहुत तो डिस्टर्बेंस आएगा ही, इसलिए हमें यहाँ पर रेमेडी करना ज़रूरी है। दूसरा, यहाँ पर आपकी फिर सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ डेवलप हुई है 38 और 9 के मिड में। तो इस पीरियड में सेल्फ एफर्ट्स के द्वारा सक्सेस और उसके बाद में ग्रेट लेवल का वेल्थ, अनलिमिटेड वेल्थ क्रिएट करने के चांसेस 39 से 43 के मिड में। और उसके बाद की लाइफ एनर्जी देखिए, एक सिंगल वरी लाइन देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रेस लाइन, सक्सेस लाइन, बिजनेस मरकरी लाइन, यही सब डेवलप है। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आया है 44 के एज से, इसीलिए यहाँ बार बार आपकी चाहे कोई भी लाइन हो 44 के एज में भाग्योदय बहुत बड़े स्तर का बतला रही है। और मनी ट्रायंगल के कॉम्बिनेशन काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे आगे चल के, इसलिए मल्टीपल लेवल से मनी आना, पैसों का सदुपयोग होना, बढ़ाना, ये सब तरह की चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं आप। अब जो यहाँ पर आपके मेजर क्वेरीज थी उसके विषय में आते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखेंगे तो ये रेखा भी जन्म स्थान से दूर जाने के योगों को
फॉरेन में परमानेंट सेटलमेंट या सडन सेटलमेंट जब होना होता है तो स्क्वायर ट्रायंगल जैसे साइन केतु चंद्रमा के सपोर्ट से बनते हैं। सभी तरह की जब जिम्मेदारी निभा पाते हैं तो मणिबंध की रेखाएं भी होती है और चंद्रमा हो रहा है पीड़ित, इस तरह की रेखा से रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम ये क्रिएट करता है, मन को विचलित भयभीत भी करता है। अन्यथा यहाँ पर जो डबल लकलाइन का फॉर्मेशन ये डेवलप हुआ है, एक से ज़्यादा चीज़ों के प्रति इंटरेस्ट पेशन बाय बर्थ ही तकरीबन यहाँ देखने को मिलता है। शुक्र की एनर्जी में सीधी खड़ी रेखा काफ़ी अच्छी है, तो लव केयर अटैचमेंट सब चीज़ अच्छा रहेगा। एंसिस्ट्रल डिस्टर्बेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, इसलिए हमें मार्स के रेमेडी में एंसिस्टर्स को इन्वॉल्व करना होगा, तब जा करके बेफिजुल की अड़चन, बाधाएं, रुकावट, तकलीफें, ये सब चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होते हुए देखने को मिलेगी। और तुरंत भाग्योदय जो अभी 44 का एज दिखाई दे रहा है, 38 का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये सब चीज़ें फिर और जल्दी आपके जीवन में होते हुए देखने को मिलेगा। लेफ्ट हैंड में भी आप देख सकते हैं कि आधी जिंदगी तकरीबन 37-8 तक की सारी स्ट्रेस में दिखाई दे रही है। मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, एग्रेसिवली सब तरह का डिस्टर्बेंस है। और एट द एंड सारे साइन जो हैं वही के वही मौजूद हैं यहाँ पर हथेली में आपके, लेकिन पूरे बन नहीं पा रहे हैं बाधा रेखा के कारण। तो इसी का सजेशन आपको भेजा जाएगा और उसके बाद में पूरी की पूरी लाइफ लाइन की एनर्जी ही एक्सट्रीम चेंज हुई है और बाहर जाके तो और ज़्यादा तरक्की में आते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ लव मैरिज के चांसेस आपके पाम में बहुत अच्छे हैं। एंसिस्टर ब्लेसिंग के बाद में और जल्दी सिर्फ लव मैरिज की रिगार्डिंग ही नहीं, सक्सेस, इंटरनल डिज़ायर, एम्बिशंस के रिगार्डिंग, फुलफिलमेंट्स के रिगार्डिंग हमें रिजल्ट्स देखने को मिलने लगेगा। गवर्नमेंट ऑफिसर चांसेस 200% हैं और ये चीज़ अगेन जुपिटर और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होता है, नहीं तो कपल ऑफ ईयर्स में यानी 36 केस तक आते आते आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा। फॉरेन ट्रेवल बहुत अच्छा है, इवन जन्म स्थान से दूर सेटलमेंट भी है। प्रॉपर्टी निश्चिंत रहिए, मल्टीपल प्रॉपर्टीज, एकड़ में ज़मीन आपकी ज़िंदगी में 38 और उसके बाद में कंटिन्यूस लिखी हुई है। जहाँ तक ऑपरेशन का सवाल है, इसके चांसेस 150% यानी तकरीबन बिल्कुल अवेलेबल हैं और ये चीज़ का सामना आपको यही 36 से 38 के मिड में करना पड़ेगा। तो इसके रिगार्डिंग ही आपको रेमेडी और सजेशन भेजा जाएगा। और कोर्ट केस के चांसेस भी 98-99% अवेलेबल हैं नेगेटिव मार्क्स के कारण, इसीलिए हमें मार्क्स का रेमेडी यहाँ पर करना होगा। तो यह थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।